आज से संसद के मानसून सत्र का आगाज 11 अगस्त तक चलेगा सत्र। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग समेत सत्र में 31 बिल लाएगी सरकार। सत्र की शुरुआत से पहले 10 बजे होगी विपक्षी दलों की बैठक। संसद में रणनीति तय करने को लेकर चर्चा होगी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक होगी। संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे के आसार हैं। केंद्र सरकार सदन में मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने को तैयार। संसद के मानसून सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर मंथन हुआ। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर 26 दलों के खिलाफ शिकायत। बाराखंबा थाने में मामला दर्ज। इंडिया नाम रखने का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। बीजेपी के 10 विधायक निलंबित। डिप्टी स्पीकर की तरफ फेंके गए कागज। सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ की। आज गृह विभाग को भेजी जाएगी एटीएस की रिपोर्ट। सीमा हैदर से नहीं मिले हैं फिलहाल कोई जासूसी के सबूत। गाजीपुर के सिद्धपीठ हथिया राम मठ में संघ प्रमुख मोहन भागवत का भव्य स्वागत किया गया। बोले अपने मंदिरों की रक्षा करें भक्त, अपना ही हित नहीं देश हित भी सोचें। दिल्ली प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विचार के लिए संविधान पीठ को भेजा जा सकता है अध्यादेश। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। बंगाल सीएम ममता का बीजेपी पर निशाना। कहा जिनके पास काम नहीं वो हिंसा करते हैं। इंडिया से डरी हुई है बीजेपी। विपक्षी गठबंधन से नाराजगी की खबरों के बीच नीतीश कुमार की सफाई। कहा बात का बनाया जा रहा बतंगड़। बैठक में सारी बातें मानी गई। लालू यादव से मिलने अचानक राबड़ी निवास पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई चर्चा। पटना में कांग्रेस नेताओं ने इंडिया गठबंधन के समर्थन में लगाए पोस्टर। गरीबों के हित की बात के साथ जातिगत गोलबंदी का संदेश। विपक्षी गठबंधन पर बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा जिन जातियों की वे बात करते हैं उन्हें इन लोगों ने हिस्सेदारी नहीं दी। वंदे मातरम विवाद को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा। बीजेपी विधायकों के शोर शराबे की बात सदन की कार्यवाही स्थगित। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम गाने से किया था इनकार। बोले अल्लाह के अलावा मां के सामने भी नहीं झुकाते सिर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का अबू आजमी पर हमला। कहा ऐसा कोई मजहब नहीं जो कहे कि अपनी मां के सामने सिर मत झुकाओ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को एलओसी पर मार गिराया। हथियार भी बरामद। और अब सुपरफास्ट अंदाज में देखिए बारिश की टॉप 9 खबरें। रायगढ़ में लैंडस्लाइड में दबे 64 लोगों को बचाया गया। अब भी 50 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 5 लोगों की मौत की जानकारी। भारी बारिश के बाद जलमग्न हुई मुंबई की सड़कें। जगह जगह जलभराव से लोगों को हो रही है परेशानी। रायगढ़ में लोगों की मदद में जुटी हुई है एनडीआरएफ की टीम। सड़क बंद होने पर महिला और उसके बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के कारण सभी स्कूल कॉलेजेस रहेंगे बंद। कलेक्टर ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पानी के तेज बहाव के कारण ब्रिज के नीचे फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। असम में कहर बनकर आई बाढ़। बाढ़ के चलते 8 लोगों की मौत। 1 लाख से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ और लैंडस्लाइड से बढ़ी हुई लोगों की मुश्किलें। 8 लोगों की मौत। आर्मी और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड की घटना से बिगड़ गए हैं हालात। भरभरा कर कुछ ही सेकंड्स में गिरा पहाड़ का हिस्सा। आसपास रहने वाले लोगों में दहशत। भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी के रास्तों पर जगह जगह लैंडस्लाइड। अलर्ट मोड पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। और आइए कुछ और बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ने भीड़ को कुचला। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों की मौत। आईएसआई एजेंट रईस ने पूछताछ में किया खुलासा। निशानदेही पर साथी सलमान और अरमान मुंबई से गिरफ्तार। सलमान के पिता चूड़ी बेचने का करते हैं काम। मां ने बेटे को बताया क्लर्क।
बाबा महाकालेश्वर की सवारी पर थूकने वाले आरोपी के मकान को किया गया ध्वस्त। बाकी 2 आरोपियों के खिलाफ भी जल्द होगा एक्शन। राजस्थान में आतंकी घटना के मामले में रतलाम में सूफा की संपत्ति कुर्क, फार्म हाउस पर आतंकी साजिश और ट्रेनिंग का चल रहा था काम। जयपुर ब्लास्ट की रची थी साजिश। इंदौर हाईकोर्ट में पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले को लेकर सुनवाई। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। पटवारी भर्ती परीक्षा पर शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, जब तक मामला साफ नहीं हो जाता भर्तियां नहीं होंगी। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देगी सब्सिडी। पोर्टल हुआ लाइव। 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने वाले सब्सिडी के लिए कर सकते हैं आवेदन। साहिबाबाद में मंडी समिति की नेक पहल। और आइए अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई टॉप 9 बड़ी खबरें। राजस्थान के उदयपुर में 2 गुटों के बीच पथराव और तलवारबाजी हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। प्रयागराज में परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियार से हमला हो गया। मां और बहन की मौत, पिता और भाई की हालत नाजुक है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। हिमाचल के कांगड़ा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी। एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं पीड़ित। यूपी के कुशीनगर में भाई ने बहन की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की। संपत्ति के लालच में की हत्या। वारदात के बाद मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा में 14 साल की लड़की की हत्या कर लूट। 25 लाख रुपए लेकर हत्यारा फरार। यूपी के बाराबंकी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी पर 20,000 का था इनाम। राजस्थान के धौलपुर में शिक्षक का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। झारखंड के बिशनपुर में मिले 2 युवकों के शव। लोहरदगा के रहने वाले हैं दोनों युवक। लाठी डंडे से पीट कर उनकी हत्या की गई। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ विदेश की खबरों पर। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। रूस ने ओडेशा बंदरगाह पर किया हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी जानकारी। हमले में 60,000 टन अनाज का नुकसान हुआ। रूस की सेना ने खार्किव में रेलवे स्टेशन पर किया कब्जा। इलाके में अब भी युद्ध जारी है। रूस के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी। यूक्रेन के सैनिकों ने बखमुत में रूसी ठिकानों पर हमला किया। रूसी कब्जे से इलाके को छुड़ाया। ऑकलैंड में कंस्ट्रक्शन साइट के पास फायरिंग हुई। हमले में 2 लोगों की मौत। जवाबी कार्रवाई में हमलावर की जान चली गई। पेरू के अंकाश में बस हादसे का शिकार हो गई। खाई में जा गिरी बस। हादसे में 12 लोगों की मौत। ग्रीस के जंगलों में लगी भयानक आग। आग बुझाने की कोशिश में इटली का साथ भी मिला है। 30 किलोमीटर तक फैली हुई है ये आग। क्रोएशिया के जाग्रेब में तूफान का कहर जारी है। 3 लोगों की गई जान। बारिश का अलर्ट जारी। स्लोवेनिया में तूफानी बारिश के बाद बिगड़े हालात। अब तक 2 लोगों की मौत की जानकारी। कई जगह हुआ है जलभराव। चीन के कई शहरों में पड़ रही है भीषण गर्मी। 50 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। लोग गर्मी से परेशान। जी न्यूज़।